प्रकृति के पंच तत्व, पशु पक्षी सब देव आत्माओं की सेवा में हाजिर रहते थे और हर आत्मा 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और दैवीय गुणों से परिपूर्ण थे। लेकिन आत्मा अनेक जन्म शरीर में रहने के कारण धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगती है और स्वयं को शरीर मात्र समझने लगती है। जैसे वह हीरा राजाओं के मुकुट में सुशोभित होने वाला था, लेकिन धूल, मिट्टी, कीचड़ में लंबे समय रहने के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल स्वयं को पत्थर ही समझने लगा। वैसे ही हम आत्मा सतयुग में डबल ताजधारी राजा थे, लेकिन द्वापर युग से अपने असली पहचान को भूलने के कारण 5 विकारों के वशीभूत हो स्वयं को पतित मनुष्य समझने लगते हैं। सतयुग में जो आत्माएं पवित्र थीं, आत्मिक दृष्टि से संपन्न थीं और सदा सुखदायी कर्मों में रत रहती थीं, वही आत्माएं कलयुग में दैहिक आकर्षणों और विकारों में उलझकर पापमय जीवन जीने लगी हैं। जब से मनुष्य स्वयं को आत्मा के स्थान पर केवल शरीर समझने लगा है, तब से उसने शारीरिक सुख सुविधाओं को ही जीवन की अंतिम उपलब्धि बना लिया है। इसी देह अभिमान के परिणाम स्वरूप संसार में अशांति, संघर्ष, ईर्ष्या, हिंसा और दुख निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आत्मा के अंदर यह आंतरिक पुकार बनी रहती है कि एक परमात्मा ही हमें इन दुखों से छुड़ाकर फिर से सच्ची सुख शांति की दुनिया में ले जा सकते हैं। इसलिए द्वापर युग से पूजा पाठ, सत्संग करते ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे 5 विकार विकराल रूप लेते जाता है, जिसमें आत्माएं फंसकर पाप कर्मों में लिप्त होती चली जाती हैं और परिणाम स्वरूप परमात्मा से उनका संबंध और भी अधिक टूटता जाता है। लेकिन दीदी, हमने तो सुना है कि परमात्मा तो कण कण में है, सब में है, सर्वव्यापी हैं। फिर उनसे संबंध टूटने या दूर होने की बात कैसे हो सकती है? कृपया इसे थोड़ा गहराई से बताइए। मुकेश भाई, यह सच है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य ईश्वर को लेकर अनेक प्रकार की मान्यताओं और धारणाओं में उलझ गए हैं। एक ओर वे कहते हैं कि हर जीव में भगवान है, वहीं दूसरी ओर बेजुबान प्राणियों की बलि भी चढ़ा देते हैं। भगवान का यथार्थ पहचान न होने के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार जिसको जैसा समझ आता है, वह वैसा परमात्मा का स्वरूप मानने लगते हैं।